भारतीय परंपरा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा का एक विभाग है जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर थे और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर के समय जैन धर्म नाम प्रचलित नहीं था और उसके बाद कई सैकड़ों वर्षों बाद जैन धर्म नाम लोगों के सामने आया। और वह इसलिए आया कि जिन भगवान को जो लोग अपना देव मानते हैं उन लोगों को जैन धर्म की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा। जैन परंपरा के ही प्रतिनिधि आज अजीत गांव में पधारे हैं। जैन परंपरा के सारे लोग आचार्य वर्ग का अभिवादन कर रहे हैं। जैन धर्म महान धर्म है और वह महान इसलिए है कि केवल जैनों का नहीं है, वह जन जन का धर्म बना हुआ है। जैन धर्म के संदर्भ में गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने व्याख्या करते हुए एक संस्कृत में श्लोक लिखा है जो जैन धर्म की व्याख्या प्रस्तुत करता है। आदर्शोत्र जिनेन्द्र आप्त पुरुषः रत्नत्रयाराधना शाद्वादः समयः समन्वयमयः सृष्टिर्मता शाश्वती कर्तृत्वं सुख दुःखयोः स्वनिहितं द्रव्यं व्ययोत्पत्तिमत् एका मानव जातिरित्युपगमो सौ जैन धर्मो महान। जैन धर्म महान है। क्यों महान है? सबसे पहले इसने अपने आदर्श को स्वीकार किया है। आदर्श हम किसे कह सकते हैं? आदर्श का अर्थ है ध्येय। हमारा ध्येय क्या है? और ध्येय बता दिया। हमारा ध्येय है वीतराग बनना, हमारा ध्येय है अरहत बनना। हमारी आत्मा है और हम आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं। हम बिंदु है, बिंदु से हम सिंधु बनना चाहते हैं। हम रश्मि है, हम सूर्य बनना चाहते हैं। हमें वीतरागता तक पहुंचना है और वीतरागता तक पहुंचने के लिए हमें सम्यक दिशा में पुरुषार्थ करना होगा। और यदि हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में होता है तो एक दिन ऐसा भी हमारे जीवन में आ सकता है जिस दिन हम अपने आप में वीतरागता की अनुभूति करें। वीतराग शब्द के बारे में ही जब हम चिंतन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यानी जो जिस व्यक्ति का राग दूर हो गया है। वीतराग व्यक्ति कब बन सकता है? जब वह राग को छोड़ देता है और जब वह द्वेष को छोड़ देता है। यानी राग और द्वेष को छोड़ने के बाद ही व्यक्ति वीतरागता तक पहुंच सकता है। और जब तक राग द्वेष की दुनिया में व्यक्ति जीता है वह कभी भी वीतरागता तक नहीं पहुंच सकता। राग से हम तात्पर्य ये कर सकते हैं प्रियता। जहाँ हमारी प्रियता होती है, मनोज्ञ वस्तुओं के प्रति जो प्रियता के भाव हैं, अमनोज्ञ वस्तुओं के प्रति जो अप्रियता के भाव हैं, ये हमारी साधना में बाधक बनते हैं। राग द्वेष दोनों साधना में बाधक बनते हैं क्योंकि वे कर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। और हमें इस राग द्वेष को छोड़ना है, वीतरागता को प्राप्त करना है, प्रियता अप्रियता को छोड़ना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है। और जब तक ये राग द्वेष की परिधि में हम घूमते रहेंगे हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक छोटी सी घटना के साथ ही मैं अपने विचारों को विराम देना चाहूंगी। कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस के बारे में,
वे साधना करते थे और अनेक लोग उनकी उस साधना से प्रभावित थे। अनेक लोग उनके पास में आते थे, उनके भक्तजन उनके उपासना में रहते थे। एक बार एक धनाढ्य भक्त रामकृष्ण परमहंस की उपासना में आया, उनके पास पहुंचा और एक बहुत कीमती दुशाला लेकर के आया। उसकी इच्छा थी कि मैं रामकृष्ण परमहंस को यह कीमती दुशाला भेंट करूं। रामकृष्ण परमहंस नहीं चाहते थे उस दुशाले को लेना। उन्होंने कहा मुझे क्या प्रयोजन है इस दुशाले का, लेकिन भक्त का बहुत अधिक आग्रह था तो परमहंस ने उस दुशाले को स्वीकार कर लिया। उसने दुशाला प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। कभी वे दुशाले पर बैठ जाते और कभी ओढ़ भी लेते थे। एक दिन एक सज्जन आया और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को देखा उस दुशाले का उपयोग करते हुए। उसने मन में सोचा, ये तो इतना कीमती दुशाला है और रामकृष्ण परमहंस इसका इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। उस वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसने परमहंस से निवेदन किया, प्रार्थना की कि गुरुजी आप इतने कीमती दुशाले का इस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं। रामकृष्ण उसकी बात को सुन करके आश्चर्यचकित रह गए। रामकृष्ण सोचने लगे कि इस दुशाले का ध्यान दूं या मैं मेरी अपनी आत्मा का ध्यान दूं। मुझे तो अपनी आत्मा को देखना है, न कि इस दुशाले को। क्या हुआ, उस भक्त ने अपनी भावना से मुझे दे दिया, मुझे तो जैसा उपयोग करना है वैसा ही मैं उपयोग करूंगा। उसने उस सज्जन से कहा, देखो मैं तो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ और इन छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं चाहता, उलझ करके अपनी साधना में बाधा नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए यदि तुम्हें ऐसा लगता है मैं इसका दुरुपयोग कर रहा हूँ तो तुम जानो। और ये कहते ही रामकृष्ण परमहंस ने दिया सलाई जलाई और उस दुशाले को वहीं पर जला करके खत्म कर दिया। और उसके बाद उस सज्जन को प्रतिबोध देते हुए कहा, देखो जब व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वह खाली वस्तुओं का प्रयोग ही करता है, उसके मन में उसके प्रति राग और द्वेष के भाव नहीं आते हैं। मैं भी इस दुशाले का प्रयोग ही कर रहा था और तुम भी सोचो, यदि तुम्हें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो तुम्हें राग द्वेष को कम करना होगा और जितना राग द्वेष कम होगा तुम अपने मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ोगे। यह रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा थी और मुझे लगता है यह शिक्षा हर भक्त के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। यदि हम साधना के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो हमें राग और द्वेष को कम करना होगा। परम पूज्य आचार्य वर्ग के प्रवचन आप साक्षात भी सुनते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो संस्कार चैनल पर सुनते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा आचार्य वर्ग के प्रवचन जो होते हैं, कई प्रवचनों में आचार्य वर्ग मोक्ष के बारे में चर्चा करते हैं, मोक्ष के साधनों के बारे में चर्चा करते हैं और आचार्य वर्ग बराबर इस बात के प्रति सजग करते हैं कि यदि तुम्हें भी अपने मंजिल को प्राप्त करना है तो तुम्हें राग द्वेष कम करना होगा और राग द्वेष जितना कम होगा उसका अर्थ है कि हम अपनी मंजिल के निकट पहुंच रहे हैं, हम अपने मंजिल के पास में पहुंच रहे हैं। ओम